नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत उपाध्याय, वैदिक एंड मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर और साथ ही यूपीएससी टीचर भी हूं। पिछले वीडियो मैंने बात किया था कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने के लिए कौन कौन से ग्रहों की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं या उसमें कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, और उसी क्रम में एक आईएएस की कुंडली का विश्लेषण भी किया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में बहुत प्रबल योग नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का, या बहुत क्षीण योग है, या बार बार प्रीलिम्स निकल रहा है और आपका मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेंस भी क्लियर हो रहा है परंतु इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिलने की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चूँकि पिछले लगभग 8 या 9 वर्षों से मैं ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी किया था। 2 बार पीसीएस का मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, परंतु मैंने अपने चार्ट का भी एनालिसिस किया और भी जो हमारे दोस्त हैं जिनका चयन हो चुका है, जो अच्छे पदों पर हैं, उनका भी चार्ट का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। ऐसे भी हमारे दोस्त या कैंडिडेट हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड और उनका चयन नहीं हो पाया। तो एक मैंने रिसर्च करके एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि क्या वजह है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है, वो कौन सी बाधाएं हैं जो कि आपको रोक रही हैं। तो क्यों ना उनमें सुधार करके अपना थोड़ा बहुत काम बना लिया जाए। पूरा भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में है उसको आप ज़रूर बदल सकते हो। कोई ना कोई रैंक तो लग ही जाएगी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तो बनने के लिए उस एक अलग योग ही होता है, परंतु कहीं लटक जाओगे आप। रैंक कुछ ना लगी, मतलब कुछ ना कुछ रैंक तो लगेगी ही। या कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी आप अच्छा कर सकते हो। तो आज का जो विषय प्रसंग है, व्हाट इज हॉरोस्कोप मैनिपुलेशन टेक्निक। ऐसा नहीं कि यह टेक्निक कहीं दिया हुआ है, किसी किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, तो इसमें मैंने एक अपना सिद्धांत गढ़ा या अपना जो भी टेक्निक ईजाद किया कि मैनिपुलेशन किया जाए। आपकी जो कुंडली है ना, उसमें थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करिए। जाहिर सी बात है कि कुंडली का मैनिपुलेशन का मतलब आपकी खुद के अंदर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपके कुंडली में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के प्रबल योग नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए ध्यान से देखिएगा। बहुत ही उपयोगी वीडियो है। देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में पहला जो हाउस होता है, फर्स्ट हाउस, लगन होता है, जिसको हम लगन बोलते हैं। लगन का मतलब कि आपका जन्म जिस स्थान पे हो रहा है, वहाँ से पूर्व दिशा की तरफ एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया जाए। वह लाइन जो है अनंत ब्रह्मांड में जिस राशि में परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, वह राशि आपकी लग्न राशि होगी और वह कुंडली का वह भाव आपका लग्न भाव होगा। और वहीं से पर्सनालिटी आपकी डिसाइड हो जाती है कि आपकी पर्सनालिटी होगी क्या। सोचिए, इतना गूढ़ रहस्य है, इतना ज़बरदस्त साइंस है ये। अभी तक मैं इस साइंस को फेल होते हुए कभी नहीं देखा। ठीक है, तो सिद्धांत नंबर 1, इम्प्रूव फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को इम्प्रूव करिए। कैसे? इसमें 2 बिंदु है, ए और बी। इसको ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा। इफ लग्न बिलोंग टू एयर साइन, अगर लग्न आपका एयर साइन से बिलोंग करता है, या लग्न नक्षत्र से, या लग्न नक्षत्र आपका वात दोष, मतलब कि लगन आपका अगर उस राशि में है जो राशि वायु तत्व वाली राशि है, या लग्न की जो डिग्री है वह
ऐसे नक्षत्र में है जो कि वात दोष वाला नक्षत्र है, तो आप सावधान हो जाइए। ठीक है, लिखा है ना कि लग्न लॉर्ड इज सिटिंग इन एयर साइन और वात नक्षत्र। इसको उदाहरण से समझिए कि देखिए 5 तत्व होता है, 5 तत्व से हमारा शरीर बनता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ एयर साइन, वायु तत्व वाली जो राशियां होती हैं, यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। अगर ये 3 राशि आपके लगन में है, मतलब कि मिथुन आएंगे 3 या तुला 7 या कुंभ 11, तो आप सावधान हो जाइए, आपका पहले ही विकेट गिर सकता है, पहले अटेम्प्ट में ही हताश हो जाओगे आप। या इसमें जो इस लगन में जो नक्षत्र है वह वात दोष वाला नक्षत्र है। वात दोष वाले कौन कौन से नक्षत्र हैं? बहुत सारे हैं। उदाहरण के तौर पर शतभिषा या पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, ठीक है, पूर्व फाल्गुनी या पूर्व भाद्रपद, शतभिषा अगर लगन में एक विद्यमान है तो आप सावधान हो जाइए। अगला बिंदु बी, इफ मून साइन इज एसोसिएटेड विथ एयर साइन, मतलब चंद्रमा आपके मान के कुंडली में ऐसे जगह बैठा हो जहां पे एयर साइन हो। ठीक है, मान के चलिए चंद्रमा यहां बैठा हो, ठीक है, 11 नंबर यहां लिखा है और यहां पे च लिखा है चंद्रमा, तो आप सावधान हो जाइए। या चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जो नक्षत्र वात दोष से बिलोंग करती है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, और वही पर्सनालिटी आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय परेशान करेगा। बार बार आप लक्ष्य बदलोगे, ये जान लो। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा शरीर में 3 तत्व होते हैं, आयुर्वेदिक दोष जिसको हम कहते हैं कफ वात पित्त। पूरा साइंस है ये, कफ वात पित्त, इसी से पूरी शरीर आपकी बॉडी रेगुलेट होती है। ठीक है, ये हमारा जो भी ऋषियों द्वारा दिया गया ये मतलब ये हमारा विद्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न साइंस अभी भूल जाइए। अगर आपका कफ है, नक्षत्र भी कफ वाली है, तो आप बेस्ट पर्सनालिटी के हो। कफ वाले थोड़े से आलसी होते हैं परंतु स्टेबल होते हैं, फोकस होके पढ़ते हैं। पित्त वाले बेटर, अग्नि तत्व है, बेटर पर्सनालिटी। लेकिन वात जो वात प्रकृति वाले जो जातक होते हैं, या लगन या चंद्रमा का जो संबंध वात राशि से संबंध हो जाए, एक्वेरियस से संबंध हो जाए, जैमिनी से संबंध हो जाए, या लिब्रा से संबंध हो जाए, या वात दोष वाली नक्षत्र से संबंध हो जाए लगन का या चंद्रमा का, तो ऐसे जातक इस एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, फिट नहीं बैठते हैं, इनको बैड कहेंगे। अब बैड को हम गुड कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास रेमेडी है। डू प्रैक्टिसेस अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम एटलीस्ट 20 मिनट्स। अनुलोम विलोम का ही एडवांस वर्जन नाड़ी शोधन है। अनुलोम विलोम आप अच्छे से सीखिए प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से सांस को अंदर इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। 20 मिनट करिए, 10 मिनट का एक स्लॉट करिए लगातार, 2-3 मिनट आप रेस्ट करिए, फिर 10 मिनट अगले स्लॉट में करिए, 20 मिनट कंप्लीट करिए कम से कम। और सहज भाव से जो तरीका उस तरीके से करिए, दोनों टाइम सुबह शाम। यकीन मानिए आपका ये जो प्रॉब्लम्स है जो बता रहा हूँ, जो वात प्रकृति वाले हैं उनकी प्रॉब्लम्स 100% दूर हो जाएगी, 100%। 1 महीना में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 6 महीने में पूरा रिजल्ट आ जाएगा।
और 1 साल लगातार करोगे तो आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे। आपको कभी लक्ष्य बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकृति वाले, वात प्रकृति वाले या वायु तत्व राशि वाले जो जातक होते हैं वो हमेशा लक्ष्य बदलते रहते हैं। ठीक है, बहुत जोश के साथ स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, लेकिन वो लक्ष्य बदलते रहेंगे हमेशा। हमेशा वो कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर व्यवधान आ जाएंगी। मूड हमेशा स्विंग होगा। हम जानते हैं कि वायु की प्रॉपर्टी क्या है। वायु चलती है, चलायमान है। ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। तो वायु का नेचर ही है चलना। तो आपके मन मस्तिष्क हमेशा चलते रहेंगे। मूड स्विंग होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, जो भी दिमाग की बीमारियां होंगी, ऐसे प्रकृति वाले जातकों के पास अक्सर ये बीमारियां मिलेंगी और आपकी तैयारी में ये बाधा उत्पन्न करेगी। तो आई थिंक आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा बिंदु, इम्प्रूव एंड मैनिपुलेट फिफ्थ हाउस। इम्प्रूव भी करिए और मैनिपुलेट भी करिए फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस होता है। ठीक है, ये होता है फिफ्थ हाउस। ये फर्स्ट हाउस, ये नाइन्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? देखिए, इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, एजुकेशन, विद्या, स्टडी, इसको आप इम्प्रूव करिए। कैसे इम्प्रूव करेंगे बताऊंगा। इसको इम्प्रूव करिए और साथ साथ में मैनिपुलेट करिए। कैसे बताऊंगा अभी। देखिए, ये जो है ना, लव एंड रोमांस, ये भी फिफ्थ हाउस का कारकत्व है। लव और रोमांस जो है 5वें भाव से ही देखा जाता है कि आप प्रेम जाल में फंसोगे कि नहीं फंसोगे। अगर मान के चलिए लग्न में 11 है और 11 मतलब कि एक्वेरियस, इसका जो स्वामी होता है वह शनि होता है। अगर शनि बैठ गया इसमें फिफ्थ हाउस में, 100% आप प्यार में फंसोगे। ठीक है, या 5वें भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तभी भी आप प्यार में फंसोगे। तो हमेशा अवॉइड करिए। आप अगर सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको अपने सर काट के आहुति देनी पड़ेगी, रावण की तरह। सर काट दोगे तभी भी गारंटी नहीं कि आपका चयन होगा, परंतु सर काटने की क्षमता रखनी चाहिए। और कहाँ तुम लव अफेयर्स के चक्कर में पड़ रहे हो भाई। ये रात रात भर जो मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हो, बाबू सोना की कहानी गढ़ते रहते हो, इसको बंद करो। लव अफेयर्स के चक्कर में पढ़ो, ज़िंदगी में कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सिविल सर्विसेज की तो बात ही छोड़ दो। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो एग्जाम्पल है, एक वो टॉपर है जो कहा था कि हाँ अपने इंटरव्यू में कि हाँ हमारी गर्लफ्रेंड थी। भाई, एक्सेप्शंस होते हैं बट एक्सेप्शंस डज नॉट मेक रूल। तो लव अफेयर के चक्कर में पड़ोगे या हो तो अभी ब्रेकअप कर लो, तलाक ले लो तुरंत। उसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारा भी ज़िंदगी सुधर जाएगा। अवॉइड ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी आप अवॉइड करिए। आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपना फिफ्थ हाउस ख़राब कर रहे हैं। जहाँ लव अफेयर्स और लड़कियों के चक्कर में, या लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, लड़कों के चक्कर में पढ़ना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक उनका एजुकेशन और इंटेलिजेंस का लेवल ग्रो करेगा, बढ़ेगा। नियम है। ठीक है, अगर नियम ये है कि ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अगर ए में अगर कमी करोगे तो बी हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट कांस्टेंट है। तो जहां लव अफेयर्स और बाकी नेगेटिव चीज़ों को आपने कम किया तो ऑटोमेटिक आपका इंटेलिजेंस और एजुकेशन बढ़ेगा। तीसरा बिंदु है इम्प्रूव एंड मैनिपुलेट सिक्स्थ हाउस। छठे भाव को इम्प्रूव करिए एंड मैनिपुलेट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुंडली का जो छठा भाव होता है ये सिक्स्थ हाउस है। ये डिजीज, डेप्ट, एनिमी, कोर्ट केस, लिटिगेशन, मतलब रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, झूठे आरोप का ये हाउस होता है। बहुत नेगेटिव हाउस होता है ये। एट द सेम टाइम दिस इज द हाउस ऑफ कंपटीशन। ये हाउस ऑफ कंपटीशन भी होता है। इसी हाउस से आपका एग्जाम निकलता है। कंपटीशन की भावना जो आपके अंदर होती है ना, इसी हाउस में होती है, छठे भाव में। और साथ में संचित कर्म का भी हाउस है ये। अब देखिए, संचित कर्म का जो फंडा है ना, यहीं से आपकी मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है। कुंडली का जो लग्न से जो नवा भाव होता है वह होता है आपका प्रारब्ध कर्म।
ठीक है। और दसम भाव जो होता है 10th हाउस, यह होता है आपके ओवरऑल कर्म, जो कर्म जो आप आज पूरे लाइफ में करते हुए आ रहे हो बिना सोचे समझे या सोच समझ करके, या ठीक है। तो इससे अगर इससे नवा भाव, मतलब लगन से नवा भाव आपका प्रारब्ध कर्म, तो 10वें भाव से नवा भाव आपका छठा भाव ही आएगा। यह होता है आपका, सॉरी, यह होगा आपका संचित कर्म, जिसको हम बोलते हैं पेंडिंग कर्मा। यहीं पे रहस्य है सब कुछ। संचित कर्म या पेंडिंग कर्मा, इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो, इसमें आप बदलाव कर सकते हो। ये फ्री विल का हाउस है। फ्री विल मतलब आप अपनी इच्छा से बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को ठीक कर सकते हो। आप लोन ले रहे हो किसी से या किसी को दे रहे हो, या जिम्मेदारियों का आपके पास ऋण है, बिना मतलब का किसी का रिक्वायरमेंट नीड का फुलफिल करवा रहे हो, इससे बचिए आप। एनिमीज हाउस है ये, बचिए इससे। दुश्मन मत पालिए, तब आप दुश्मनी कर रहे हो तो आप तैयारी में बाधा आएगी। कोर्ट केस से बचिए, लव अफेयर्स के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है कोर्ट केस भी हो जाए आपका। कोर्ट केस से फंसिए, झूठे आरोपों से फंसिए, सॉरी बचिए। इन सारे नेगेटिव चीज़ से बचिए आप, और आप कर सकते हो। क्योंकि संचित कर्म वह कर्म है जो मिलियंस ऑफ लाइफ से होते हुए जमा होते होते आपको इस जन्म में भी जमा हो गया है छठे भाव में। और प्रारब्ध कर्म वह होता है कि जो इस लाइफ में आपको भोगना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उसको आप भोगना ही पड़ेगा। लेकिन संचित कर्मों को आप शून्य कर सकते हो, जीरो कर सकते हो अपनी टेक्निक से, ट्रिक से, ठीक है। संचित कर्म का जो समाधान होता है ये 12th हाउस से मिलता है। मेडिटेशन होता है 12th हाउस, ध्यान होता है, मोक्ष होता है। हम जानते हैं कि मोक्ष के लिए ध्यान जरूरी है, मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जब होगा तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो छठे भाव की बीमारियों से बचने के लिए 12वें भाव का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप छठे भाव में आप बिल्कुल भी मत पड़िए, दुश्मनों से हमेशा दूर रहिए, बचिए, दुश्मनी पालिए ही मत किसी से। तो यहां पे मैनिपुलेशन कर सकते हो, संचित कर्म को आप शून्य कर सकते हो अपने साधना तप बल से, ठीक है। अगला जो बिंदु है, अवॉइड टू ट्रैप फ्रॉम त्रिक भाव। त्रिक भाव से हमेशा दूर रहिए। त्रिक भाव में हम जानते हैं कि छठवां होता है, आठवां और 12वां भाव। छठा भाव के बारे में अभी मैंने चर्चा किया, रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशन झूठे आरोप, इसमें मत ट्रैप हो जाइए। अब किसी जातक की कुंडली मान चलिए सिंह लग्न की है और सूर्य इसमें फंस गया छठे भाव में, इसका ये मतलब है कि आपका सामना बीमारियों से होगा, रोग ऋण से होगा। ऋण का मतलब सिर्फ पैसे रुपये का ऋण नहीं होता है, जिम्मेदारियों का भी ऋण होता है, उतारना पड़ेगा उसको। अब आप तैयारी कर रहे हो और फ़ोन पे लगे हो, अपने मामा की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अपने बुआ की फूफा के परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या है, जिम्मेदारियों का ऋण है। इससे बचिए, एकदम अनसोशल हो जाइए, ठीक है। कोर्ट केस से बचिए। अब ज़बरदस्ती किसी से लड़ाई मत करिए। चाय पीने जा रहे हैं तो चुपचाप वहाँ चाय पी करके वापस आ जाओ शांति से। किसी से वहाँ पे डिस्कशन मत करने लगना, दुकान पे बहस करोगे तो बहस बाद में विवाद का कारण बनता है। तो हमेशा छठे भाव से दूर रहिए। अगर लगन इसमें सूर्य ही इसमें बैठ गया तो मतलब कि आपका सामना होगा, और सामना होगा तो आपको बचना है। यही ट्रिक है, यही मैनिपुलेशन है, और ये आसान नहीं है। इसकी साधना से ही ये हो पाएगा। इसके लिए कोई मशीन नहीं बनी है, ना कोई डॉक्टर की दवा बनी है कि इसको खा लोगे तो आप इससे बच जाओगे। यह सारी की सारी जो घटनाएं घट रही हैं दिमागी स्तर पर घट रही हैं। आठवें भाव में क्या है, ऑब्स्टिकल्स है, ऑब्स्टिकल बाधाएं हैं, उनसे दूर रहिए। बिना मतलब का आप अपने सामने बाधा मत क्रिएट करिए। बहुत लोग होते हैं ना कि अपने सामने बाधा क्रिएट करते हैं जानबूझ करके ताकि उनको मज़ा आए। 12वें भाव से एक्सपेंडिचर फालतू मत करिए, बचा कर रखिए अपना रिसोर्स। फिफ्थ पॉइंट जो है, इम्प्रूव एंड मैनिपुलेट ऑफ थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड हाउस। सारा जो अभी तक का मैं बताया हूं ना, जो भी पॉइंट, उसका ये सार है थर्ड हाउस। देखिए ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का कारकत्व तो क्या है,
हम जानते हैं थर्ड हाउस देखते हैं हम, करेज, पराक्रम, पेशेंस, धैर्य। साथ में थर्ड हाउस कम्युनिकेशन स्किल भी होता है, मतलब कि रिटेन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ये थर्ड हाउस से ही देखते हैं। करेज, पेशेंस, कितना पॉजिटिव चीज लग रहा है। इसको आपको इम्प्रूव करना है तो सिर्फ एक चीज पे काम करिए, क्योंकि थर्ड हाउस से आपका सीसेट निकलेगा। कालपुरुष कुंडली में थर्ड हाउस आपका साइन ऑफ जेमिनाई फॉल होगा यहाँ पे, मिथुन राशि। मिथुन मतलब बुध जो है आपका कैलकुलेशन का कारक होता है। आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आपका सीसेट नहीं निकलेगा। आपकी रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो चूंकि ये एग्जाम जो है ना, सिविल सर्विसेज, ये लिखने वाला एग्जाम है। आप चाहे कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी ज्ञानी हो, अगर आपका रिटन स्किल अच्छी नहीं है तो फिर आपके लिए एग्जाम नहीं है। और ओरल कम्युनिकेशन स्किल काम आएगा इंटरव्यू में। तो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे मैनिपुलेट करोगे, इसको कैसे इंप्रूव करोगे। अगर ये इंप्रूव हो गया तो आपका सीसेट कभी नहीं रुकेगा। तो थर्ड हाउस बिलोंग टू सबकॉन्शियस ब्रेन। देखिए क्या है ना कि सबकॉन्शियस ब्रेन, सबसे पहले कोई भी घटना घटती है ना, वो सबकॉन्शियस ब्रेन लेवल पे घटती है। शरीर तो बाद में करवाता है आपसे, पहले वो दिमाग में ही घटना घट जाती है। ये जो भगवान का जो सॉफ्टवेयर है ना, मतलब उसके आगे हम लोग का ये फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर का सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है। ग्रह जो है आपको निरंतर लगातार मैसेज दे रहे हैं सबकॉन्शियस ब्रेन को कि ये काम होना, ये काम होना, ये काम होना है। और वहाँ से शरीर कंट्रोल होता है। आप चाय पीने जा रहे हो तो मैसेज आया होगा कहीं से ना, सबकॉन्शियस लेवल से। आप खूब खुश हो रहे हो कि मैं अपने शरीर को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ। लेकिन असली कंट्रोल तब माना जाएगा ना जब आप चाय पीना ही बंद कर दो। चाय एक नशा है, लत है, उसी को छोड़ दो आप। क्योंकि चाय पीने जा रहे हो तो अगर तुम्हारे चार्ट में ये है कि भाई वहां जाने के बाद तुम्हारा किसी से विवाद होगा, और विवाद होने के बाद हो सकता है वहां गोली भी चल जाए, तो गए क्यों वहां पे तुम चाय पीने, उस दुकान पे, या ऐसी जगह पर गए जहां पे तुम्हें कभी आज तक नहीं गए हो, वहां गए क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन ने तुमको सिग्नल दिया जाने के लिए। तो पहले घटना जो है सबकॉन्शियस लेवल पे ही हो जाती है। ठीक है। तो थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। काल पुरुष कुंडली में वह मिथुन राशि होता है, और उसकी बीमारी जल्दी आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि वो अदृश्य है। वहां वहां से ग्रहों ग्रहों द्वारा मैसेज आ रहा है। ग्रहों की जो रश्मियां हैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पे आ रही है। ग्रहों को मैसेज कौन दे रहा है? राशि, जो बहुत पावरफुल है। ठीक है। राशियों को मैसेज कौन दे रहा है? नक्षत्र। नक्षत्र को कहाँ से मोटिवेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है? इस पर्टिकुलर जातक के लिए ये जो भविष्य लिखा गया ये जल्दी से पूरा करवाओ ब्रह्मलोक से। ये पूरा फ्लो चार्ट को समझो। ठीक है। क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे ओरिजिनेट हो रहा है। दिमाग के अंदर विचार बदल देता है। विचार बदलने से स्ट्रेस हार्मोन्स बदलता है, और यह बदलने से लाइफ की मतलब नंबर वन प्रॉब्लम्स है। जानते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन्स, तरह तरह के हार्मोन्स हमारे जनरेट होते हैं हमारे विचार बदलने से, और सबसे नंबर वन शत्रु है लाइफ की ये नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सब विचारों से उत्पन्न हो रहा है। बार बार रील्स देख रहे हो, 1 घंटे में आप 100 रील्स देख लिए, 100 तरह के रील्स देखे ना, 100 तरह के हार्मोन्स जनरेट हुए। वह हार्मोन्स जनरेट हुए जो कि होने नहीं चाहिए। 100 बार आपका माइंड फ्लक्चुएट किया, दिमाग फ्लक्चुएट किया, सबकॉन्शियस ब्रेन आप बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो सोचो आप फोकस कहाँ जाएगा? आपका फोकस बिल्कुल खराब हो गया। हम तो गुड थॉट्स हमेशा लाओगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और सारी बीमारियां टल जाती हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या रेमेडीज है? थर्ड हाउस को इंप्रूव, सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करो। ठीक है। सबकॉन्शियस
ब्रेन को प्रोग्राम करो। कैसे प्रोग्राम करना है? सवाल यह है कि कोई मशीन तो है नहीं कि प्लग ऑन कर दिया प्रोग्राम हो गया। देखिए, आपको कौन विचार दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विचार जो दे रहा है वही प्रोग्रामिंग है। आप सोशल मीडिया कितना यूज कर रहे हो? आप अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ यूज करिए इंटरनेट, बाकी एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए फोन। नो व्हाट्सअप, नो टेलीग्राम, नो मैसेज, कोई रील शॉर्ट्स नहीं देखने हमको। ये सब क्या है? विचार है। यही प्रोग्रामिंग है, जो गंदे प्रोग्राम है जो आपको भटका रहे हैं। विचार सबसे कीमती चीज है दुनिया की। विचार से आपका सारा मानसिक तंत्र बदल जाता है। ठीक है, इसको अगर आप ठीक करेंगे तो यकीन मानिए 100% आपकी समस्या का समाधान है। और मैं आपको उपाय बता रहा हूं। जो बार बार मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, 2-4 घंटे के लिए आप बिल्कुल आसमान में उड़ने लगते हो, हवा में उड़ने लगते हो, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा सोचने लगते हो ना। ये मोटिवेशनल स्पीकर देखना बंद करिए। ये आपके काम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। नो मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हो, तभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप हमेशा डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर आप आज आधा घंटा पढ़ रहे हो तो कल भी आधा घंटा पढ़िए, परसों भी आधा घंटा पढ़िए, 1 महीना लगातार आधा घंटा पढ़िए, या उसको 1 घंटा कर लीजिए। लेकिन आधा घंटा से आप 10 मिनट मत करिए। अब मोटिवेशन का मतलब होता है कि इतना मोटिवेशन आया कि आज हमने 9 घंटा पढ़ लिया, अब कल जो है 4 घंटा, और परसों जो है थक करके सो गए, फिर सोचा अरे यार बहुत निराशा है। तो मोटिवेशन फालतू चीज़ है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करिए इस एग्जाम के लिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन। और हमको अगर सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करना है तो सबसे बेस्ट पावरफुल मंत्र बता रहा हूँ, चैंट नाम जप टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस। कोई भी जिसको आप आराध्य मानते हो, मैं बताऊंगा, पहले आप खुद से सोचिए कि हमारे कौन आराध्य हैं, उनका सिर्फ नाम जप करिए। कोई उसमें नियम नहीं है। मंत्र जाप में कुछ नियम होता है, नियम का पालन करना आवश्यक होता है, परंतु नाम जप इतना पावरफुल है कि आप जो 1 घंटा 2 घंटा वेब सीरीज में लगाते हो ना, 3 घंटा वेब सीरीज देखने में, 4 घंटा, और फालतू इधर उधर गॉसिप्स करने में लगाते हो, उसको छोड़ करके आप 1 घंटा नाम जप करो। 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा मैं बता दिया, लेकिन आप 10 माला भी अगर डेली कर रहे हो नाम जप, तो यकीन मानो आपका ब्रेन इतना तगड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, अच्छे विचार आएंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब आप उसके बाद मुझसे बात करिएगा कि आपका ब्रेन गजब का प्रोग्राम हो जाएगा। और आपको जो एक इमोशनल फूड होता है ना भाई, शरीर के लिए खाने की ज़रूरत है, आपके दिमाग के लिए भी एक फूड की आवश्यकता है। एक ऐसा फूड मिलेगा कि आप एकदम बिल्कुल, आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आ जाएगा, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। और थर्ड हाउस का इतना इंप्रूव होगा कि आपके जो गणित पहले आपको नहीं समझ में आ रहे थे, जो कैलकुलेशन आपको पहले नहीं समझ में आ रहा था, जो रेंजिंग के सवाल पहले नहीं समझ में आ रहा था, वो सब समझ में आने लगेगा सबकॉन्शियस ब्रेन से मैनिपुलेशन करने पर। नाम जप। और फाइनली छठा जो बिंदु है, टू बाईपास ऑल ऑब्स्टिकल, मतलब सारी बाधाओं को बाईपास करने के लिए आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? महाशक्ति। वह उस महाशक्ति से जुड़िए। और यह महाशक्ति महा उपाय मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, पूरा मैं रिवील करूंगा उपाय के बारे में। महाशक्ति से जुड़िए। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे कि धनुष उठाओ, लेकिन वो बिल्कुल असहाय हो गए कि अपने सगे संबंधियों कैसे मारूंगा, सब तो अपने ही घर के हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो विश्व स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, उसमें वह कह रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। उसमें 12 आदित्य, सारे देवता देवी, सारे ग्रह, मतलब सोचिए पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने दिखाया अपने में समेट करके कि जो ग्रह है ना वही कंट्रोल करते हैं। तो जो ग्रह को कंट्रोल कर रहा है उसी से आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उस महाशक्ति से जुड़िए। उस महाशक्ति से जुड़ने का मैं तरीका बताऊंगा, बहुत कारगर तरीका है, एकदम खुश हो जाओगे आप।
₹5 का उपाय है वो। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ठगते हैं आपको, 10 लाख 10,000 20,000 50,000 का जो खर्चा करवाते हैं, उससे दूर रहना है। ठीक है। तो सब कॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए आप नाम जप का सहारा लीजिए, बहुत आसान होता है। मंत्र जप में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, ठीक है, वह महा उपाय में बताऊंगा, महाशक्ति से जुड़ने के लिए। लेकिन आप सब कॉन्शियस ब्रेन को, थर्ड हाउस को इंप्रूव करना है तो नाम जप करिए। पर डे जो है कम से कम 10 माला करिए। अगर अधिक कर सकते हैं, 20 माला, 50 माला अगर रोज कर रहे हैं, तब तो फिर क्या पूछना। तब तो आपका रिजल्ट 1 महीना के सामने मिलेगा, और गारंटी है मिलेगा। गारंटी शब्द का इस्तेमाल कोई करता नहीं है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि गट्स है। अपने जो रिसर्च है उस पर मैं गट्स रखता हूँ। तो इस तरीके से आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि आपका दोष कहाँ है। चूँकि अभी थोड़ा सा और बाकी है, तो अगले वीडियो मैं कवर करूँगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो अगला नहीं बनेगा, और उसमें मैं मेरा फाइनल कंक्लूज़न उसी में रहेगा कि आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और क्या आपको एक्सेप्ट करना है, और उसमें आपको महा उपाय बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक